बनाने की आपको जरूरत क्या पड़ी, क्या उद्देश्य था इसका? देखो, भारत संगठन का देश है, भारत आंदोलनकारियों का देश है, भारत स्वतंत्रता सेनानियों का देश है, वीर क्रांतिकारियों का देश है। भारत कोई एक ऐसा देश नहीं है जहाँ के आदमी बिना संगठन के, बिना आंदोलन के यहाँ जीवित रहे, क्योंकि ये प्रकृति का बना हुआ भगवान की रचना का एक देश है। और यहाँ किसान की लड़ाई लड़ने का मतलब है कि भगवान राम हुए जिन्होंने किसान और मजदूर की हमेशा बात करी, और भरत हुए उन्होंने किसान मजदूर की बात करी, महाराजा जनक ने स्वयं हल चलाया जब सूखा पड़ा। तो ये किसान है देश, भगवान के बाद दाता के नाम अन्नदाता का नाम है, इसलिए उसकी लड़ाई लड़ने का सौभाग्य यदि किसी को भी मिले तो ये उसका सौभाग्य है। तो संगठन इसलिए बना है क्योंकि किसान आज की तारीख में हालात अच्छे नहीं है, तो उसकी लड़ाई, उसकी बात, उसके बच्चों के भविष्य की लड़ाई, राष्ट्र निर्माण की लड़ाई के लिए संगठन का निर्माण करा। ठाकुर साहब, संगठन तो और भी बहुत से हैं, किसान यूनियन और भारतीय किसान यूनियन, तोमर गुट, क्रांतिकारी। लेकिन एक जो मुद्दा है, एक सवाल है कि सभी संगठनों का काम है किसानों को एकजुट करना, फिर ये सारे संगठन एक छतरी के नीचे क्यों नहीं काम कर रहे? नहीं, सब एक ही जगह काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी आपने देखा होगा जब देश में किसान आंदोलन हुआ तो पूरे देश के किसान लड़े, और सब किसान संगठन वही थे। दिल्ली के बॉर्डर पे सब लोग रहे, सबने अपना अपना मोर्चा संभाला। हाँ, वो एक अलग विषय है कि जब संगठनों की संख्या ज्यादा हो तो किसी का नाम थोड़ा, किसी का ज्यादा है, वो एक अलग विषय है। लेकिन सब लोग रहे और सब लोग एक ही है। आवश्यकता जब भी हम लोगों को पड़ती है, जब भी हम लोग को ऐसा लगता है कि भाई अब हमें जरूरत है, तो सब एक हो जाओ, कोई ऐसी बात राकेश टिकैत से सहमत है आप? मिलते हैं उनके विचार? नहीं। ये विचारों की लड़ाई नहीं है। हो सकता है मेरे विचार उनके विचार भिन्न हो सकता है अन्य किसान संगठनों के लोगों के विचार भिन्न हो। लड़ाई विचारों की थोड़ी है, लड़ाई है अधिकार की, और अधिकार मांगने के लिए हम सब लोग एक हैं। ठाकुर साहब, देखा गया है आप जब आप बात करें कि सारे संगठनों का एक ही काम है, एक साथ कभी आप किसी संगठन में किसी आप आंदोलन में देखे नहीं गए हैं? नहीं नहीं, अभी मुजफ्फरनगर जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे तो मैं और राकेश टिकैत जी दोनों साथ धरने पर रहे। और दिल्ली में जो आंदोलन हुआ उसमें तो लगभग सभी साथ रहे, कोई देश का ऐसा किसान संगठन ही नहीं बचा जो उसमें शरीक नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि सब सब एक हैं, अलग अलग प्लेटफार्म पे लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे मान लो देश में पार्टियां हैं, सब अपने अपने तरीके से लड़ाई लड़ रही। इतना बड़ा भारत है, 145 करोड़ लोग हैं, तो एक संगठन या एक नेता तो यहाँ नहीं लड़ सकता। एक सेना नहीं लड़ सकती, थल सेना है, जल सेना है, वायु सेना है, फिर पुलिस है, फिर पीएससी है, आरपीएफ, सीआरपीएफ। तो इस तरीके से सब अपने अपने मोर्चों पे हैं और सब अपने अपने आधार से लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जब आवश्यकता हो तो जैसे देश की सारी सेना एक हो जाए, ऐसे ही देश के सारे संगठन भी एक होकर सरकारों से अपने किसानों के अधिकार के लिए लड़ते हैं। देखिए, आप अक्सर आपके एक बयान वायरल होते हैं कि मैं सरकार को नहीं मानता। क्या ठाकुर पूरन सिंह सरकार से अलग हैं या सरकार के साथ है? ये बयानबाजी ये अक्सर क्यों देखने को मिलती है आपकी? क्या आप सरकार से सहमत नहीं है? सबको पहले ना ये सब लोगों को समझ लेना चाहिए, एक है वोटर और एक है नेता, सांसद, विधायक। वोटर को वोट डालने के बाद वोटर बन जाना चाहिए, किसान को वोट डालने के बाद किसान बन जाना चाहिए, मजदूर को मजदूर बन जाना चाहिए। जिन लोगों को हम लोग सदन में भेजे हैं, अगर वो सदन में हमारी बात नहीं उठाते तो हमारा उनका क्या संबंध है? तो हमारा किसी सरकार से मतलब नहीं। हमने किसी भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी की सरकार थोड़ी बना हुआ है। हम तो उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार बना हुआ है। तो हमारी जो मांग है, हमारा जो अधिकार है, वो किससे मांगेंगे हम? उत्तर प्रदेश सरकार से मांगेंगे या फिर हम भारत सरकार से मांगेंगे? तो हम सरकारों से नाराज नहीं है, सरकार खुद इस देश की जनता से नाराज है, और उसका कारण है कि वो सब बेईमान है। क्या क्या यही यही नाराजगी को रखते हुए आपने जो है महापंचायत की, आपने क्षत्रिय समाज को इकट्ठा करके आप लगभग पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इधर की सारी सीटें आपने हराई है, इमरान मसूद को आपने जिताया है। क्या आपको नहीं लगता कि आप अपनी अपनी पार्टी खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि आपका इधर बोलबाला है, पूरे तरीके से आपने इमरान मसूद को जिताया? क्या आपका एहसान मानते हैं वे?
नहीं, एहसान मानने की या न मानने की लड़ाई नहीं है। कौन एहसान मानता है कौन नहीं मानता, ये लड़ाई नहीं है। लड़ाई है देश के अधिकार की, देश के स्वाभिमान की, महापुरुषों के स्वाभिमान की, किसान के स्वाभिमान की, मजदूर के स्वाभिमान की, राष्ट्र निर्माण की लड़ाई है। और राष्ट्र निर्माण में अगर मैंने इस मिट्टी का अन्न खाया है, यदि मैंने इसका पानी पिया है, यदि मैं इसकी हवा ले रहा हूं, तो मेरा धर्म है कि मैं देश के लिए काम करूं। यदि मेरे पूर्वजों ने मुझे इसलिए मेरे लिए फांसी खाई, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह ने, कि भाई आने वाली हमारे जैसी पीढ़ियां सुरक्षित रहें, तो आज मैं क्या उनके सपने को साकार करने के लिए ना लड़ूं, जब मुझे ऐसा लग रहा हो कि देश की सरकारें भी अंग्रेजी मानसिकता से काम कर रही। जो कांग्रेस के अध्यक्ष है राहुल गांधी, उन्होंने आपके जब आपके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, आपको चिट्ठी लिखी थी स्पेशली कि आप कांग्रेस ज्वाइन करेंगे या फिर अपनी पार्टी को ही खड़ा करेंगे या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, ऐसा कोई मन में आपके विचार आया कभी? तो उन्होंने, हमारे पिताजी जब स्वर्गवास हुए तो उन्होंने शोक संदेश भेजा। शोक संदेश तो हमारे राज्यपाल आदरणीय वीके सिंह जी ने भी भेजा, और ब्रजभूषण शरण जी माननीय नेताजी भी आए, और सब पार्टियों के लोग उसमें आए, चाहे वो किसी भी पार्टी में था। और वो दुख की घड़ी थी हमारे लिए। वो पार्टियों का चयन करने का नहीं था, लेकिन फिर भी हम बता दें कि भविष्य में भी हम सिर्फ भारत में रहेंगे, किसी पार्टी में नहीं रहेंगे, क्योंकि राष्ट्र निर्माण भारत का होगा। किसी पार्टी का निर्माण करने से इस देश का भला नहीं होगा, राष्ट्र निर्माण से देश का भला होगा। तो हम राष्ट्र निर्माण के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के रोजगार के लिए, उनकी फ्री शिक्षा के लिए, फ्री चिकित्सा के लिए, किसान की फसलों पर एमएसपी लागू हो और किसान को 5,000 रुपए मासिक पेंशन दे सरकार, बच्चों को 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दे, देश में शिक्षा और चिकित्सा फ्री हो। ये हमारी लड़ाई है, सरकार से अधिकार है हमारा जो मांग रहे हैं हम। तो किसी पार्टी में जाने का नहीं, भारत में रहने का हमारा संकल्प है। और ईश्वर की दया से हम ऐसे देश में रह रहे जो देश देवताओं को भी बड़ी मुश्किल से नसीब होता है। एक ठाकुर साहब, एक अंतिम सवाल मेरा है युवाओं के लिए। युवाओं को इस संगठन से क्या फायदा है? क्योंकि अगर आज आप देखते हैं रैली में या किसी धरने में युवा सबसे आगे नजर आते हैं, फिर उनका जो है वहां से क्या नाम, धरने में रहते हैं, वहां पे जो है उनके खिलाफ एफआईआर भी होती है या विभिन्न तरह की कानूनी कार्रवाई होती है। तो क्या युवाओं को लाभ है इस संगठन से जुड़? देखो, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह सब युवा थे, खुदीराम बोस, मदन लाल ढेंगरा, चंद्रशेखर आजाद, सब युवा थे। आंदोलन में युवा इसलिए नहीं जाता क्योंकि उसे वहां रोटी खाने को मिले, वो इसलिए जाता है कि वो आगे रोटी का जुगाड़ करे, वो राष्ट्र निर्माण के लिए संगठन में जावे। और ये जो आपने बात कही कि मुकदमे लगे हैं, इसीलिए मैं पहले कह रहा था कि ये सरकार यदि अंग्रेजों की तरह चलेगी, यदि युवाओं के भविष्य को मुकदमों से समाप्त करा जाएगा, तो फिर देश की, भारत की सरकार में या इंग्लैंड की सरकार में कोई अंतर नहीं बचेगा। सरकार को जिन युवाओं पे भी मुकदमे पूरे देश में लगे हुए हैं, उन्हें समाप्त करना चाहिए और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए उन्हें रोजगार देना चाहिए। सरकार की पहली प्राथमिकता किसान, मजदूर, जवान को उसका अधिकार देना है। अगर वो इसे अधिकार को नहीं देंगे, तो आने वाले समय में सरकार के बारे में लोग सोचना शुरू कराएंगे कि सरकारें बनाने से हमें लाभ क्या हो रहा है, नेता बनाने से हमें लाभ क्या हो रहा है। तो हो सके कि किसी पार्टी का वजूद ही ना बचे, देश आजाद भारत में एक बार आजाद सरकार भी बन सकती है। किसानों की आपने बात करी है, किसानों की कौन सी जो है मुख्य समस्या है आपको नजर आती है? एक कोई ऐसी बात ही नहीं जो किसानों की समस्या नहीं है। मुख्य समस्या है। मुख्य समस्या तो फसल के दाम की है, फसल बेचने की है। फसल होगी तो समय पे बिकेगी नहीं, बिकगी तो समय पे पैसा नहीं आवेगा, समय पे पैसा आया तो टुकड़ों में आवेगा। 10 पर्ची गेरी तो 4 महीने में एक पर्ची का भुगतान होगा। गेहूं लेके जाएंगे तो उसका पैसा नहीं मिलेगा। धान लगावेंगे तो डुप्लीकेट पेस्टिसाइड से जमीन को कैंसर मिल रहा। तो जो किसानों की बड़ी समस्या है वो है क्रय केंद्रों की समस्या है, बढ़ती महंगाई की समस्या है, महंगे खेत
महंगी फसल जो आज तैयार करी जा रही है उससे किसान को बहुत नुकसान हो रहा। महंगा पेस्टिसाइड, सरकार ने यूरिया की, मैं तो कह रहा कि यूरिया बंद कर दे सरकार, लेकिन यूरिया का ऑप्शन तो देवे सरकार, उपलब्धता तो देवे सरकार। जैसे आप 85,000 रुपए पेंशन दे रहे एक सांसद को, एक विधायक को, आप किसान को 5,000 रुपए मासिक पेंशन दे 50,000, 50 साल की उम्र पूरी होने में। अब बेरोजगारी भत्ता दे उस युवक को जो कभी आप कहें कि कॉकरोच है, कभी आप कहें कि गिरगिट है। क्यों कह रहे हैं आप उसे सम्मान से जीने का अधिकार दो। चलिए, कोई आखिरी आप संदेश जो अपने किसान भाइयों को देना चाहोगे? हमारा किसानों से एक ही निवेदन है कि वो अपने अधिकार के लिए लड़ना सीखें, अपने अधिकार के लिए सरकार बनाए। वो ये ना समझे कि मैं समाजवादी का किसान हूँ, मैं भाजपा का, कांग्रेस का, मैं लोकदल का किसान हूँ। उसे हमेशा ये समझना चाहिए कि मैं किसान हूँ और मेरी एक ही जाति, एक ही बिरादरी है, और वो बिरादरी है मेरी किसान मजदूर। अगर वो किसान मजदूर समझ कर अपने अधिकार के लिए वोट करेगा तो उसकी समस्याओं का समाधान होगा। चुनाव नजदीक है।